वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। रेलवे ग्रुप डी का जो 29/8/2022 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कोष्टक के अंदर जो है इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले कोष्टक में 6 का मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं। एक्स का 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। एक्स का 5 में करेंगे -5 में तो माइनस का 5x, फिर प्लस 6 का x² में करेंगे तो 6x² और माइनस का 6 चौक 24 और प्लस 18। अब देखिए 6x² और 2x² कितना हो जाएगा, 8x²। और ये हो जाएगा देखिए माइनस का 5x। अब देखिए माइनस के 24 में से 18 जाएगा प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है। नेक्स्ट है 4%, 5% और 14% के 3 क्रमागत छूटे की एकल छूट के बराबर होगी। तो छूटे हैं, इस पे देखिए छूट दी गई है तो इसमें साइन जो होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस का 4%, फिर माइनस का 5%। और ये माइनस क्यों ले रहा हूँ अभी आपको बता दूंगा। ओके, और आगे है माइनस का 14%। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल परसेंट निकालेंगे, जो निकलेगा फिर इन दोनों का निकालेंगे आगे का। ओके, इसमें फार्मूला क्या लगेगा, a+b+a×b/100। टोटल छूट निकालनी है। अब देखिए ए की जगह है माइनस का 4, बी की जगह है माइनस का 5 और प्लस ए भी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का आपका आ जाएगा 4×5 और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 और 4 पंजे 20। अब देखिए माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9, फिर प्लस 1/5 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा। और 5 निम 45, यहाँ पर हो जाएगा 45 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 44/5। इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 पॉइंट लगाया। फिर देखिए माइनस का आएगा ये, फिर 4 बचा और 0 लगा देंगे, फिर 5 अट्ठे 40, तो 8.8% आपका आ गई टोटल। अब देखिए माइनस का 8.8 और 14% का निकाल लेंगे इसी वाले फार्मूले में रख के। तो पहला ए की वैल्यू है माइनस का 8.8% प्लस देखिए प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का 14% है। ओके, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8.8 × 14/100 ये हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए 8.8 और 14 कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। 14.0 और 8.8 माइनस का आपका आएगा। ओके, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा, 8.84, 12 की 2 हाथ से लगा 1, तो ये आ जाएगा 22.8% आएगा। वो भी कौन सा साइन होगा, माइनस का। ओके, फिर देखिए प्लस लगाया हम लोगों ने। अब किससे काटेंगे, 2 से। 2 सत्ते 14, 7 बार कटा, फिर 2 पंजे 10, 50 हो गया। फिर ऊपर 8.8 को काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 4.4, ये 25 आ जाएगा। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, 4.4 × 7/25। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन 2, 21.57%। अगला है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल है इतना तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, 196 पाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई से पाई कटेगा और r बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 196। 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का, तो r की वैल्यू हो गई 14। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, तो ये हो जाएगा आपका 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 14। 7 से ये काटेंगे, 2 बार कटेगा, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 88 मीटर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला यहाँ पर है जगह खाली, यहाँ बनेंगे पक्षियों। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद जो है वो क्या है, यूरिक अम्ल। अगला निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। चार दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम की विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है।
नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको अप्लाई करने पर इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, मतलब 9 के बराबर आ जाए। तो हम लोग LHS वाला पद लिख लेते हैं 2 × 10 भाग 8 + 6 - 4। तो इसके लिए ऑप्शन 1 चेक करते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं, 4 की जगह 2 कर देते हैं। तो 2 की जगह 4 कर देते हैं, तो 4 × 10 भाग 8 + 6 - 4 है, 4 की जगह 2। अगर ये 9 के बराबर आ जाता है तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 4 × 10/8 हो जाएगा और +6 - 2। 4 से ये काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 से ये काटते हैं, 2 पंजे 10। तो 5 + 6 - 2, तो कितना आ जाएगा 11 - 2, कितना आ गया आपका 9। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन 3 वास्तविक और बड़ा। नेक्स्ट है, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना। तो ऑप्शन ए, एक आपका साइड ए जो है सही हो जाएगा, मतलब ए और बी आपके दोनों सही हैं। पहला क्या है, तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है। और बी भी सही है, चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। अगला, निम्न में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 1 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं 40, 66, 100, 142 और आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 40 से 66 बनाते हैं तो आपका कितना आपका गाइस जुड़ रहा है, 26 जुड़ रहा है। 66 से 100 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, तब आपका कितना जुड़ा गाइस, 34। ओके। और 100 से 142 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है, 42 जुड़ रहा है। अब देखिए 26 और 34 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का। और 34 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। 42 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, और इस 50 को 142 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 2, 5, 5 और 4 9, 192 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 1854। और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल मत कितने हो जाएंगे, 1854 में 618 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 6 1 7 और 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 2472। ओके। आगे कहता है, दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 प्राप्त हुए और टोटल मत कितने थे उसको नीचे रखेंगे, कितना है, 2472। और प्रतिशत निकालना हमें, तो 100 का मल्टीप्लाई। ओके। इसको हम लोग 2 से काटते हैं सबसे पहले। तो 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 छंग 12। ओके। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से काटते हैं ऊपर वाली को। 3 तिरका 9, 0, 3 एम 27। इसको काटते हैं 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से काटते हैं, 3 धाम 30, 3 तिरका 9। फिर इसको काटते हैं 3 एकम 3 और 2 1 बच रहा है, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12। ओके। तो कितना आ रहा है आपका, 103 इंटू 100 और बटे में 134। ओके, ये आ गया आपका। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, 103 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 3, फिर 2 जीरो बढ़ा देंगे बटे में 134 और इसका भाग देंगे
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 75%। ओके, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला अक्टूबर 2024 में किस देश ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए हरित रणनीति साझेदारी को लागू करने हेतु भारत के साथ 5 वर्षीय साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 2 डेनमार्क। अगला है पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली में स्थित है। अगला, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो टोटल आपके कितने हैं? 40। आगे कहता है लड़कों की संख्या के 3/7 भाग के बराबर है। देखिए 3/7 भाग है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या के, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या को मान लेंगे 7, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? गर्ल्स की 3 हो जाएगी। ओके, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है और यहाँ पर टोटल है आपके 40 स्टूडेंट, मतलब 7 + 3 मतलब 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 40। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमें लड़कों की संख्या बतानी, लड़कों का रेशियो कितना है? 7। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 4 बराबर 28। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। डायरेक्ट करते हैं। देखिए 2 का भाग 16 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 × 8 = 16। ओके, अब 3 का भाग 36 में देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 8 और 12 के बीच डिफरेंस है 4 का, तो 64 में आप किसका भाग देंगे? पहले देखिए 2 का भाग दिया, फिर 3 का दिया, तो 64 में 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है और पीछे देखिए 4 का डिफरेंस था, तो आगे भी 4 का डिफरेंस है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो सबसे पहले तो देखिएगा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए इधर वाला ये सर्किल है, इंडियंस वाला सर्किल ये है आपका, और फुटबॉलर्स का सर्किल्स ये है आपका सर्किल, और मेडलिस्ट का सर्किल जो है ये वाला है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन आपका कहता है ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं? तो मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी, इंडियंस भी हैं, तो ऐसे नंबर लेने हैं जो मेडलिस्ट और इंडियंस में आए। तो देखिए एक तो आपका देखिए 36 नंबर जा रहा है जो कि इंडियंस में भी जा रहा है, मेडलिस्ट में भी जा रहा है, और एक दूसरा नंबर क्या है? दूसरा कोई नंबर दिख रहा है? 24 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 19 होगा नहीं, और 31 भी नहीं होगा, ना 19 होगा, तो केवल 36 आपका राइट आंसर होगा। ओके, 36 आपका यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है? जो भारतीय भी हैं, ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं? मेडलिस्ट देखिए एक तो 36 हो जाएगा जो कि भारतीय भी हैं, और कौन सा नंबर जा रहा है? 19 जा रहा है आपका इंडियंस में जो कि मेडलिस्ट हैं, तो 29 36 + 19 कितना हो जाएगा आपका? 9 6 15 की 5 हाथ से लगाए तो 55 आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आहार एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है, इसका उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 बिहार राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए 3/7, 2/7 और 2/7 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 7, और 3 + 2 5, 5 और 2 7, तो 7/7 हो जाएगा, और प्लस 1/14 और माइनस का 3। तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 एलसीएम लेने के लिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 14, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 14 + 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? अभी आगे माइनस ही रखते हैं, माइनस का 3, तो ये 15/14 माइनस का 3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, तो 15 माइनस और 15 14 चौक 14 तियाँ 42 हो जाएगा। तो 42 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? तो घटा लेते हैं। 12 में से 5 गया 7,
3 में से 1 गया 2, तो माइनस का 27/14 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? तो ऑप्शन 4 बीमा। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं 4, 22, 43, 69, 102, है 144, आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 4 से 42 बना रहे हैं, 4 से 22 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है 18। 22 से 43 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है आपका 21। 43 से 69 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, देखिए 50 तक 7 हो गया, 19 और 7 कितना 26, तो आपका कितना जुड़ा 26। 69 से 102 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, तो 30, 2, 32, 3, 33, 1, 33 जुड़ रहा है। और 102 से 144 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 42। अब एक चीज़ देखिए, 18 से 21 बनने में 3 जोड़ा, 21 से 26 बनने में 5 जुड़ रहा है, 26 से 33 बनने में 7 जुड़ रहा है, और 33 से 42 बनने में 9 जुड़ रहा है। अब देखिए 3 से 5 बनने में 2 जुड़ा, 5 से 7 बनने में 2 जुड़ा, 7 से 9 बनने में 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ देंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और इस 11 को 42 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो 52, 1, 53, और इस 53 को हम लोग 144 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 4, 5, 9 और 1, 197। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 197। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन 1 1851। अगला, नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अभिक्रिया है 2ZnO + C = 2Zn + CO2। तो इसका देखिए क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन 1 पहला और दूसरा। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला है, कोष्टक के अंदर है 9604 किसका मान होता है, ये किसका वर्गमूल है? तो ऑप्शन 4 98 का। चाहे आप 98 में 98 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 8 8 64 की 4 हाथ से लगा 6, 8 ने 72, 72 6 78, फिर देखिए 9 8 72 की 2 हाथ से लगा 7, फिर 9 ने 81, 81 7 88। ओके, तो 4 8 2 10 की 0 हाथ से लगाएगा, 8 16 की 6 हाथ से लगाए, तो 9604 आपका आ गया। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, नुब्रा और श्योक यहाँ क्या बनेंगे, नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिता एक वर्ग बना लेते हैं गाइस, जो कि भुजा किसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, नीचे भी 7 सेंटीमीटर। खींचे गए परिवृत्त की परिधि क्या होगी, एक परिवृत्त खींच लेते हैं, इसकी ये परिधि क्या होगी ये। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, इसके अंदर एक वर्ग बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इसकी भुजा एक ये है एक ये है, तो हमें ये परिधि बतानी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और ये सेंटर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए कर्ण स्क्वायर इसको AC मान लेते हैं, AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 + 49 कितना हो जाएगा 98, तो ये आ जाएगा 2√7 आपका आ जाएगा। तो टोटल ये दूरी जो हो गई है कितनी हो गई 2√7। तो इसकी वृत्त की जो है त्रिज्या कितनी बचेगी, देखिए वृत्त की परिधि बतानी है हमें, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो हमें त्रिज्या भी तो चाहिए। जब हमें ये पता चल गई, इसका व्यास पता चल गया कितना है 2√7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास कितना है 2√7, सॉरी 2 यहाँ पर 7√2 हो जाएगा, सॉरी गलती 7√2 ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7√2 बटे में 2 से ये 2 काटेंगे, तो ये आपकी त्रिज्या r बराबर आ जाएगी 7/√2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 7/√2,
7 से 7 काटेंगे, √2 से ये 2 काटेंगे, तो 22 √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है, यदि एन नोटबुकों का क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या है? 1680 रुपये। आगे कहते हैं तो एम नोटबुकों के क्रय मूल्य का, तो एम नोटबुकों के क्रय मूल्य का मतलब एम सीपी का जो क्रय मूल्य है एक्स बराबर एक्स है का मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका संबंध प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एम अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/CP। और यहाँ से CP की वैल्यू निकाल लेते हैं। CP बराबर क्या हो जाएगा? 1680/n। वैल्यू पुट कर देंगे CP की, तो m बटे एक्स बराबर 1/1680/n। n आपका ऊपर चला जाएगा, तो m अपान एक्स बराबर n बटे 1680 ये आ जाएगा आपका, ये संबंध आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 केवल बी वाला। बी क्या है? बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है। अगला है, औसत स्थिर लागत वक्र के लिए सामान्य आकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन 4 आयताकार अतिपरवलय। अगला, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड यहाँ क्या भरेंगे? USSR से अंगीकृत किया गया है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 4 दोनों कथन सही हैं। कथन क्या है? न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे और न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व से में पहले के समान गुण मौजूद थे। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन। बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? तो ऑप्शन 4 3 होते हैं। अगला है, 2x² - 7x + 5 = 0 समीकरण के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c = 0 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो मूल आपके कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। इनका योगफल क्या हो जाएगा? -b/a, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, मतलब 5/2। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5/2। तो हमें मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, मतलब अल्फा माइनस बीटा बताना है। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा α² + β² -2 अल्फा बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? α² + β² को α + β² और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो 5/2 ये हो जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा 49/4 माइनस ये हो जाएगा 20/2। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 4, तो ऊपर कितना बचेगा? 49 - 40 बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 9/4 बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3/4, 3/2 आ जाएगा, 3/2। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। और कहता है, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं? अफ्रीकी वाला सर्किल आपका ये है और लेखक वाला सर्किल ये है। ऐसे नंबर लेने हैं जो लेखक और अफ्रीकी में भी आ रहे हों। एक तो देखिए गाइस 14 आ रहा है, 14 हो गया। और एक आपका 8 आ रहा है, 8 हो गया।
और कोई भी नंबर नहीं आ रहा है जो कि लेखक में आ रहा हो और अफ्रीकी में आ रहा हो। 2 नंबर आपके मिल गए, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा आंसर? 22। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है C3H6, यहाँ क्या भरेंगे? एल्कीन की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन 2 12। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लक्ष्य कई भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र, पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी, और इसलिए यहाँ क्या भरेंगे? लॉन्च किया गया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 लॉन्च किया गया था। अगला, यदि दो संख्याओं का योग जो है वो है 54, मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, इनका योग a + b बराबर है 54, और इन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और एचसीएफ जो हैं 84 और 6 हो जाएंगे, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? a × b। एलसीएम × एचसीएफ होता है, एलसीएम कितना 84 और एचसीएफ कितना 6, तो इन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? मतलब 1/a + 1/b की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से a + b बटे ए बी आ जाएगा। a + b की वैल्यू कितनी है? 54। ए बी की वैल्यू कितनी है? 84 × 6, तो 6 × 54 9 से काटेंगे। अब 3 से काटते हैं, कटेगा क्या? तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 3/28। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? नंबर को छोड़ के सभी के अल्फ़ाबेट उठाते हैं, पी एम से बनाते हैं। पी एम का कोड कितना होता है गाइस? 13 होता है। पी का होता है 16। 13 से 16 बना, कितना जुड़ा? 3। 16 से अब देखिए पी से एस बनाते हैं, एस का कोड कितना होता है? 19। 19 से 16 से 19 बना, कितना जुड़ा? 3। अब एस से बनाते हैं वी, वी का कोड होता है 22, तो 19 से 22 बना, कितना जुड़ा? 3, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो 22 में 3 जोड़ा 25। 25 किसका होता है? बाई का होता है। किसका होता है? बाई का। तो लास्ट में अल्फ़ाबेट हमें मिल गया बाई, जो कि आपका आ रहा है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में। तो अल्फ़ाबेट तो हमें मिल गया है, लिख लेते हैं बाई। अब देखिए 15 से 17 बनाते हैं, नंबर लेते हैं, तो कितना जुड़ रहा है? 2। और 17 से 20 बना रहे हैं, तो कितना जुड़ रहा है? 3। और 20 से 25 बना रहे हैं, तो 5 जुड़ रहा है। और ये नंबर आपके क्या हैं? प्राइम नंबर हैं गाइस। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 आती है, और 7 को 25 में जोड़ेंगे तो 32, तो 32 बाई आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो 199.99 को क्या लिखेंगे? 200 लिख लेते हैं, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर 30.01% को क्या लिख लेंगे? 30% या 30/100, फिर प्लस लगाया। 550.045, इसको 550 लिखते हैं, और का मतलब मल्टीप्लाई। 35.03 को 35% लिख लेते हैं, मतलब 35/100, और बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं, माइनस का 540 लिख लेते हैं इसको। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, और ये कटेगा। 55 को नहीं काटते हम लोग, 5 7 35, 7 को काटते हैं, 5 7 35 को काटते हैं। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा? 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूनी 60, प्लस अब 55 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 पना 35 की 5, हाथ से लगा 3, फिर 7 पना 35, 35 और 3 38, 385/2 बराबर क्या आ जाएगा? x - 540। ओके, अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 540 को 60 में जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 600 प्लस 385/2। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा एलसीएम, तो x बराबर 1200 प्लस 385 हो जाएगा ये, और बटे में 2, तो 1200 385 कितना होगा? 1585, 1585,
और बटे में 2, इसको 2 से काटते हैं, लगभग मान बताना है हमें। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 नीम 18, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 792.5 लगभग मान बताना है, तो इसको मान सकते हैं ऑप्शन 3 790। ओके। अगला है महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म किस रूप में जाना जाता है? तो रजोदर्शन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। कहता है अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है। मान लेते हैं ये बिंदु है ओ, ये इसका क्या है? कार्यालय। इसको मान लेते हैं ओ। ओके। और आगे कहता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब की ओर कहाँ जाता है? पूरब दिशा आपकी होती कहाँ पर है? इधर होती है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना ड्राइव करता है? 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। ओ बिंदु और लास्ट वाला ये बिंदु बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? आप बताइएगा। तो देखिए ऊपर की तरफ होगा आपका दायां। तो सबसे पहले ये दूरी 4 है, तो 3 ये चलेगी, तो थोड़ी सी दूरी ओ तक की पहुँचने में थोड़ी दूरी बची, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है। और ये जो ओ तक की दूरी जो बचेगी, ओ से लास्ट बिंदु तक ये दूरी जो बचेगी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। ओके। आगे कहता है और एक दुकान पर रुकता है। ये जो बिंदु है ये क्या है? शॉप है, एक शॉप। उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो देखिए शॉप आपकी कहाँ पर है? शॉप जो है, कलर को करते हैं चेंज, ये दूरी है शॉप तक पहुंचने के लिए। शॉप से कार्यालय तक पहुंचने के लिए ये दिशा कौन सी जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है? तो द्विघात समीकरण बताना है, तो एक मूल आपका ये है, तो दूसरा मूल अल्फा बराबर आपका कितना है? ये दिया हुआ है 2 + √5, तो दूसरा मूल इसका संयोजी हो जाएगा, मतलब 2 - √5। ओके, तो द्विघात समीकरण बताना है, तो द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है? x², दोनों मूलों का योगफल इंटू x प्लस दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 + √5, फिर प्लस 2 - √5 और इंटू x। ये हो जाएगा 2 + √5, ये हो जाएगा 2 - √5 बराबर 0। √5 से √5 कटेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस ये a + b a - b, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस √5 का स्क्वायर 5 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x और माइनस के 5 में से 4 जाएगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसे टाइम कितना लगेगा? तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 80, चाल कितनी है 20, तो आपका पहले में लगेगा t1 टाइम मान लेते हैं, तो 20/80 मतलब 4 घंटा लगेगा, 4 घंटे पहले के लिए। और आगे कहता है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो t2 कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय 30/30, 30 से 30 कटेगा, तो आपका 1 घंटा लग जाएगा। इसकी औसत चाल बतानी है, तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम आ जाएगा आपका। डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर है और एक 30 किलोमीटर है, तो कितनी होगा? 80 और 30 110, और टाइम कितना हो जाएगा? 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला सरल करना है इसको, क्या देखिए 9,991 को क्या लिख सकते हैं? 9,000
इसको लिख सकते हैं गाइस 10,000 माइनस 9 लिख सकते हैं, और इंटू 10,009 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10,000 प्लस 9। तो देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का। तो ए हो जाएगा आपका 10,000 का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का होल स्क्वायर। ओके, 10,000 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 जीरो, तो 8 जीरो हो जाएंगे। तो 8 जीरो बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को इसमें से घटा देते हैं। देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1। अब 6 जीरो बढ़ा देते हैं हम लोग, सॉरी आपके कितने हो जाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1। पीछे कितना बचेगा 9, 6 बार 9 होंगे, 3 4 5 और 6। तो आपका कितना आ गया ऑप्शन 4, 99,999,919। ओके, अगला यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, 1/3, तो 3 जो हो जाएगी, 3 जो हो जाएगी जतिन की आयु हो जाएगी 3 रेशियो, और रतन की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 3:1 के अनुपात में आ जाएगा, और उनकी आयु का योग है 84 वर्ष, मतलब 3 रेशियो प्लस 1 रेशियो मतलब टोटल 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है 84 वर्ष। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आ जाएगी। तो जतिन की आयु बतानी, जतिन का रेशियो कितना है 3, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणे 21, और 21 3 63 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है जगह है खाली, यहाँ भरेंगे महाद्वीपीय जलवायु बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्ररूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतया गर्मियों में वर्षा होती है। अगला यदि संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं 83, 56 और 47। आगे कहता है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है। विषम अंक अगर मिले, विषम अंक मिले तो उसमें +2 कर दीजिएगा, और सम अंक मिले तो उसमें क्या करेंगे -3। तो कर लेते हैं सबसे पहले देखिए सम अंक आ रहा है, इसमें 3 घटाएंगे 8 में से तो 5 आ जाएगा। फिर विषम आ रहा है आपका, तो इसमें 2 हम लोग जोड़ेंगे, ओके, तो 5 आ जाएगा। 3 में 5, 2 जोड़ेंगे 5। फिर विषम आ रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। फिर सम आ रहा है, इसमें 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए सम आ रहा है, इसमें 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर विषम आ रहा है, आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। आगे कहता है तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे, तो बाईं ओर से दूसरा क्या है 5, और दाईं ओर से दूसरा क्या है 1, मौजूद अंकों का योग कितना होगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक संकर संकरण, यहाँ क्या भरेंगे 2 विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। अगला है 4 तत्व PQRS हैं, उनके परमाणु क्रमांक 2, 6, 13, 18 है। निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व हैं, तो P और S, ऑप्शन 3। अगला है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ क्या भरेंगे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो ऑप्शन 2 यकृत। इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन 2 5। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कथन है सभी लैंप क्या हैं, लालटेन है, तो सारे L लैंप क्या हो जाएंगे लालटेन, और सभी लालटेन क्या है मसाले हैं, तो सारे लालटेन क्या हो जाएंगी मसाले हो जाएंगी। और सभी मसाले क्या हैं मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियां लिख देते हैं। निष्कर्ष क्या है कुछ मोमबत्तियां लैंप हैं, देखिए मोमबत्तियों का कुछ हिस्सा लैंप में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा सभी लालटेन लैंप हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि लैंप जो है वो छोटा हिस्सा है, और पूरे लालटेन जो है लैंप पूरे लैंप जो है वो लालटेन हो सकते हैं, लेकिन सभी लालटेन लैंप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लालटेन का कुछ हिस्सा लैंप में जा रहा है, तो दूसरा गलत। और कोई लालटेन लैंप नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कुछ लालटेन आपकी क्या है लैंप हैं,
ये भी गलत। तो ऑप्शन एक हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन एक। इसको काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिरका 9 और 23 कटेगा नहीं 3 से, तो पहली संख्या आपकी विभाज्य नहीं होगी। तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला है, इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन 4 बेंगलुरु। अगला है, जब लेड, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सत्य होगा? ऑप्शन 4 लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। अगला है, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर के, तो इसकी मान क्या होगा? तो देखिए ये हो गया आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे कोष्टक के अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है दिया हुआ के। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा और बराबर हो जाएगा के। अब हम लोग इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस के मतलब 1 प्लस के की वैल्यू है कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस के मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 मिनट, इसको लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन से धावन सोडा के उपयोग नहीं है? पहला है कांच और साबुन, कांच साबुन और कांच के विनिर्माण में ये तो उपयोग है। सोडा एसिड अग्निशामक में ये नहीं है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ये भी है आपका। अगला है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब यहाँ क्या बनेंगे, दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा, बड़ा होगा। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो दोनों कथन आप कह सकते हैं। पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी में भिगोए जाने पर कठोर हो जाने का एक विशिष्ट गुण होता है। दूसरा है, वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। अगला है, मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत किसी के खिलाफ कौन से आरोप लगाने से रोक दिया है? राजद्रोह। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।